अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस पे पोस्ट किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, और जो भी आर्टिकल लिखते हैं वो स्टार्ट में पोस्ट बनाते हैं, उसके बाद जो है उसके अंदर जो है पोस्ट के अंदर आप वो आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, जब ब्लॉग पोस्ट क्या होती हैं वो भी यही पोस्ट होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम स्क्रीन पर और देखते हैं कि पोस्ट क्या होती हैं। ठीक है, वर्डप्रेस में छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और जो है वीडियो लंबी नहीं हो, ताकि जैसे जैसे हम छोटी छोटी वीडियोस पे आते जाएंगे तो इसमें ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप बहुत सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। सही है, अभी हम चलते हैं स्क्रीन पर और यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, आपने किस तरह से करना है, सिंपल आप ये Penthio.io पे जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को, मैंने आपको अगर आपने नहीं सीखा है तो मैं ये पिन कर दूंगा कमेंट में। ठीक है, लिंक जो फर्स्ट लेक्चर की है या जो इंस्टॉलेशन वाली वर्डप्रेस की। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि वर्डप्रेस हमने किस तरह से इंस्टॉल करना है और उसके डैशबोर्ड में किस तरह से आना है। सही है, ये साइट एडमिन और विजिट साइट ये मैंने दोनों ओपन किए हुए हैं। सही है, तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आप आएंगे तो उस दिन मैंने आपको बताया था डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पोस्ट होती हैं, यहाँ पे आपको आल पोस्ट दिखेंगी जो जो आपने पोस्ट की होंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है फ़िलहाल, सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये सेम वही। सही है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो डैशबोर्ड वाला चीज़ वहीं रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, पोस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, पोस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं कोई भी जो है टाइटल दे देता हूँ, वाच प्लेलिस्ट। ठीक है, प्लेलिस्ट ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, अब ये आ गया, हमारा टाइटल आ गया। सही है, टाइटल के बाद इसमें आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन क्या देनी है कि इसमें आप क्या क्या सीखेंगे। सही है, हम जैसे हम कहते हैं इन दिस कोर्स यू विल लर्न all वर्डप्रेस सेटिंग्स एंड उसके अलावा जो है आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, इसको हम VTC कर देते हैं। तो ये इसका मतलब कंटेंट आ गया। सही है, उसके बाद नीचे आप अगर इमेज लगाना चाहें तो यहाँ पे इमेज भी लग सकती है, टाइटल भी लग सकता है। दूसरा टाइटल हम रख देते हैं लर्न वर्डप्रेस डैशबोर्ड। ठीक है, इस तरह से ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड। अब ये इसका क्या आ गया, ये दूसरा टाइटल आ गया। ठीक है, फर्स्ट जो टाइटल था ये आपका मेन दिखेगा। सही हो गया, ये आपका क्या दिखेगा, मेन दिखेगा। उसके अलावा जब हम इसमें आ जाते हैं पोस्ट में, तो अगर आप दूसरा टाइटल एड करते हैं तो उसके कुछ जो है ना हेडिंग्स होती हैं। सही है, हेडिंग्स 1 से लेकर हेडिंग 6 तक ये SEO में काम आती हैं। सही है, SEO जब हम SEO में आएंगे तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि H1 और H3 H4 H5 H किस तरह से यूज़ होती हैं और इनका यूज़ हम क्यों करते हैं। ठीक है, ये सिंपल हम बताएंगे आपको। अच्छा, हेडिंग 1 जो होती है ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ये देखें ये बड़ा हो गया। ठीक है, और हेडिंग 2 जो होती है ये इससे थोड़ा कम होती है और 3 इससे और कम होती है। तो इस तरह से ये हेडिंग्स हो जाती हैं। ठीक है, हेडिंग्स 1 से लेकर 6 तक छोटी छोटी हेडिंग ये है, देखें कितनी छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई। सही है, उसको हम 3 पर रहने देते हैं। सही है, उसके बाद फिर हम इंटर करते हैं। यहाँ पे अगर हमने कोई चीज़ और ऐड करनी हो, जैसे कि हमने ऐड करनी हो इमेज वगैरह ऐड करनी हो पोस्ट के अंदर, तो यहाँ सी मोर पे आके आप इमेज ऐड कर सकते हैं। ये इमेज है, इसको मैं उठाता हूँ, क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये इमेज आ गई। उसके बाद मीडिया लाइब्रेरी से हम कोई भी इमेज उठा देते हैं, जैसे हम गोल्ड की उठा रहे हैं। ठीक है, कोई भी हम उठा देते हैं, ये आ गया। सही है, तो ये इसका क्या आ गया, पिक्चर आ गया और उसका जो है छोटा डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इसके पिक्चर के अंदर ही अगर आप लिखना चाहें तो। सही हो गया। एंड उसके बाद अगर आपने पोस्ट के अंदर आपने लिस्ट बनानी हो तो वो किस तरह से बनाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट और ये आ गई हमारी लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्डप्रेस या लेक्चर 1 लेक्चर 2 लिख देते हैं। ठीक है, लेक्चर 1। ठीक है, उसके बाद इंटर करेंगे लेक्चर 2। ठीक है, लेक्चर 3। ठीक होगा, लेक्चर 5। इस तरह से मतलब आप कुछ भी जो है ना लिस्ट जो है, जो आपकी लिस्ट होगी, अगर आपके ब्लॉग में आप चाह रहे हैं कि मेरे बुलेट्स में कोई चीज़ें दिखें तो ये इस तरह से फिर जो है ना नज़र आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या क्या चीज़ें होती हैं पोस्ट में, हम क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वैसे तो ऐड होती हैं। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ हो गया जो मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया। इसके अलावा ये गैलरी होती है। ठीक है, गैलरी में भी आप
चीज़ें बहुत सारी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें, ये गैलरी है, तो आप यहाँ पे देखें इमेजेस दो आ गई, तो दो इमेजेस आप शो कर सकते हैं। मीडिया एंड टेक्स्ट, इमेज और टेक्स्ट भी शो कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर आपने कोई डाउनलोड वगैरह देना है किसी चीज़ का तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपने ऐड करनी हो तो वीडियो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सिंपल आपने वीडियो उठानी है। ठीक है, यहाँ लिंक इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिंक ऐड करेंगे या यूट्यूब का या किसी तरह का, या यहाँ से आप अपनी इसमें से उठाएंगे कंप्यूटर वगैरह से, तो यहाँ से भी कोई भी वीडियो आप उठा सकते हैं कंप्यूटर से, तो वो भी आप उठा सकते हैं। सही है, तो ये आपका आ गया वीडियो का। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये आपको साइड में दी हुई हैं, साइड बार में। ये देखें, ये साइड बार में आपको चीज़ें दी हुई है, जो जो आपको नीड होगी वो आपने ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ से कुछ भी आप उठा सकते हैं। और वो पोस्ट जो है हमारी दिखेगी किस तरह से, अभी मैं आपको इसको करता हूँ शेड्यूल। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें पोस्ट दिखेगी कैसे। ठीक है, पहले हम बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। इसका जो है ना क्या होता है, पोस्ट के अंदर यहाँ पे देखें ब्लॉग एंड पोस्ट दो जो है ना टैब दिए हुए हैं। सही है, अब इसमें आके फ्यूचर इमेज जो हमारी होती है जो सामने दिखती है। ठीक है, किसके, पोस्ट के सामने दिखती है। मतलब जैसे अगर आप ब्लॉग के पेज में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि वॉच प्ले लिस्ट ऑफ वर्डप्रेस, या इस तरह से बहुत सारी पोस्ट जो है आपको दिख जाएंगी। अब हम ब्लॉग में जाते हैं। ब्लॉग में इसका बैकग्राउंड कलर या डायमेंशन आपने कुछ चेंज करनी हो तो वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साइज़ में ये आपको दिखाया है कि साइज़ आपने कौन सा रखना है। ठीक है, टाइपोग्राफी मतलब कौन सी रखनी है, जो इसका फ़ॉन्ट वगैरह की जो साइज़ है ना वो आपने कौन सी रखनी है। ठीक है, बॉर्डर वगैरह आपने कौन सा रखना है, अगर आपने रेडियस रखना है तो ये रेडियस की तरह जो है वो आ जाएगा पोस्ट का, जो मेन पोस्ट जो दिखेगी ना। ठीक है, अभी हम जाते हैं एडवांस में, और इसमें जो जो आपने HTML एंकर टैग्स लगाने हैं या एडिशनल CSS लगानी है इसमें, वो आप ऐड कर सकते हैं। ये इसकी जो है पोस्ट का जितनी भी चीज़ें थी वो हमने सीख ली। ठीक है, मतलब कि पोस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, मतलब बेसिक चीज़ें यही है। सही हो गया। अभी मैं आता हूँ यहाँ पे, या यहीं से हम चलते हैं पोस्ट में। ये आ गए हम पोस्ट में। ठीक है, अब पोस्ट आपकी दिखेगी कैसे, ये देखे मैंने रेडियस किया था इसको, तो ये रेडियस में आ रहा है। सही है, मतलब कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो रेडियस हो गए हैं। सही है, उसके बाद एक टाइटल, और उसके बाद हमारा जो है इन दिस कोर्स यू विल लर्न, और ये दूसरा टाइटल। उसके बाद फिर हमने इमेज ऐड की थी। अब ये जो इमेज है ये क्या है, फ्यूचर इमेज है। क्या है, फ्यूचर इमेज। ये आपको दिखेगी ही दिखेगी। सही है, इसकी विड्थ आपने फुल करनी है, कम करनी है, वो यहाँ से ही होगा। जब आप बिल्डर ऐड करते हैं तो यहाँ से आपको क्या होता है कि इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि कितना दिखना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ये पोस्ट जो है कितनी जो है ना दिखनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ हमने मिस कर दी, ये कैटेगरीज। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर हम आते हैं तो ये पब्लिश डेट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं इसमें। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये चेंज हो सकती है यहाँ से। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये इशू हो जाता है कि यार मैंने इस डेट पे पोस्ट करनी थी बट इस पर मैं नहीं कर सका हूँ, अभी मुझे वही सेम डेट पे करनी है ताकि वो उस डेट पे ही दिखे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं इसको। और ये इसकी आप लिंक वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये आपका ऑथर वगैरह हो गया। ठीक है, और ये आपके टेम्पलेट वगैरह जो आपने अगर शो करवाना है टेम्पलेट की तरह। ठीक है, तो वो आपने करवाना है। ठीक है, डिस्कशन आपने ओपन रखनी है तो ओपन रखनी है, क्लोज रखनी है तो क्लोज। उसमें कमेंट वगैरह के आपके आएंगे। ठीक है, रिवीजन आपने कितने किए हैं ये आपको बता रहा है कि आपने मतलब इसमें एडिट कितने किए हैं। ठीक है, और ये आपकी आ गई गोल्ड प्राइज इन पाकिस्तान। अब ये क्या आ गया, कैटेगरी आ गया। ठीक है, उसके अलावा ये टैग्स होंगे, ये भी इसके पोस्ट में दिखेंगे। अब मैं इसको जो है ना कोई टैग देता हूँ कि जो है व्हाट इज़ वर्डप्रेस। ठीक है, टैग्स का मतलब जो होता है ना वो क्या होता है, कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ कीवर्ड इन वर्डप्रेस। ठीक है, अब मैं इस तरह से ऐड करता हूँ कीवर्ड्स इन पोस्ट। ठीक है, इस तरह से मतलब कोई भी टैग्स जो होते हैं ना, वो जो रैंकिंग टैग्स होते हैं वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया पे हम ऐड करते हैं ना हैश टैग, वो यही टैग्स हैं बट इसमें हैश नहीं लगता है, सिंपल जो आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इस पर सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे अनकैटेगराइज देखें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गोल्ड प्राइज इन पाकिस्तान ये कैटेगरी ऐड हो गई है। ठीक हो गया। तो ये पूरा जो है पोस्ट का स्ट्रक्चर है, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। ये इसकी क्या है, कीवर्ड्स हैं। ये देखिए मैंने ऐड किया है ना टैग्स वगैरह, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सिंपल इसी सेम पोस्ट पे जो है आ जाएगा। ये देखिए, ठीक हो गया इस तरह से। तो ये था हमारा पोस्ट का सारा ओवरव्यू। और इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। जैसे अगर हम कमेंट करते हैं, कमेंट दिस, तो इसमें आप पोस्ट को कमेंट कर सकते हैं। ये डिस्कशन का एरिया है। ठीक है, अगर मैं इसको और इसको क्लोज कर दूंगा ना, यहाँ पे देखें डिस्कशन है तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा तो ये फिर नहीं आएगा। अगर हम
हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। अच्छा ये ठीक है, क्लोज हो गया। और इसको फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, 1% टू वॉच प्ले लिस्ट। अभी इसमें कमेंट वगैरह नहीं है, मतलब कि डिस्कशन मैंने क्लोज कर दी इसकी, ठीक है। और ये कमेंट इधर आ गया, तो यहाँ पे भी कमेंट इसका आपका आ गया होगा। ये देखें कमेंट आ गया, किसने कमेंट किया है, ये मैंने उस दिन मैंने आपको डैशबोर्ड में बताया था। तो ये था पोस्ट का सारा ओवरव्यू कि पोस्ट किस तरह दिखती हैं, पोस्ट में क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वैसे तो ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि पेजेस किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5, और इसमें मैं आपको